क्योटो एक ऐसा शहर है जहां अतीत और वर्तमान सीमलेसली मिलते हैं। 1000 से ज्यादा सालों से यह जापान की शाही राजधानी रही है और इसका इतिहास हर गली में एच्ड है। क्योटो एक जिंदा म्यूजियम है। हजारों मंदिर, तीर्थस्थल और पुराने लकड़ी के घर मॉडर्न लाइफ के साथ खड़े हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में शहर का बच जाना मतलब इसके पुराने खजाने इंटैक्ट हैं। शांत बागानों में घूमें, मंदिर की घंटियां सुने और किमोनोस फ्लटरिंग देखें। कामो नदी और हरे पहाड़ क्योटो की टाइमलेस ब्यूटी को फ्रेम करते हैं। हर गली में एक राज है, हर कोने में एक कहानी। यहाँ परंपरा सिर्फ प्रिजर्व्ड नहीं है, ये जी जाती है। दुनिया भर से लोग प्रेरणा और शांति के लिए क्योटो आते हैं। वे गोल्डन मंदिरों पर मार्वल करते हैं, बैम्बू फॉरेस्ट में वॉन्डर करते हैं और टी सेरेमनी की शांत ग्रेस का अनुभव करते हैं। क्योटो जापानी संस्कृति का एक ट्रेजर चेस्ट है जो सभी के घूमने के लिए खुला है। चाहे आपको इतिहास, प्रकृति या सिर्फ सुंदरता पसंद हो, क्योटो आपका स्वागत करता है। यह एक ऐसी जगह है जो आपके पहुंचते ही आपके दिल को कैप्चर कर लेती है। शहर की भावना शांत, रिस्पेक्टफुल और प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई है। क्योटो सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, यह जापान की आत्मा में एक जर्नी है। क्योटो में कदम रखें और इसकी पुरानी कहानियों को अपनी कहानी का हिस्सा बनने दें। किनकाकुजी द गोल्डन पवेलियन क्योटो का सबसे डैज़लिंग साइट है। इसकी ऊपरी मंजिलें गोल्ड लीफ से ढकी हैं जो एक शांत तालाब के किनारे चमक रही हैं। पानी में मंदिर का रिफ्लेक्शन एक जिंदा पेंटिंग जैसा है। 14वीं सदी में एक शोगन के विला के रूप में बना यह उनकी मृत्यु के बाद एक जैन मंदिर बन गया। आग के बाद फिर से बनने के बावजूद इसकी सुंदरता और महत्व एंड्यूरिंग है। हर मंजिल जापानी वास्तुकला की एक अलग शैली दिखाती है। बागान मास्टरपीसेस हैं जो मौसम के साथ बदलते हैं। बसंत में चेरी ब्लॉसम्स, शरद ऋतु में फायरी मेपल्स, सर्दियों में बर्फ। तालाब के चारों ओर रास्ते पर चलते हुए हर एंगल से नई स्प्लेंडर दिखती है। किनकाकुजी सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी से ज्यादा है, यह क्योटो की एलिगेंस और रेजिलियंस का प्रतीक है। यहाँ प्रकृति और मानव कला एक साथ चमकते हैं। इसकी सुनहरी चमक के सामने खड़े होकर आपको शांति का गहरा एहसास होता है। द गोल्डन पवेलियन सुंदरता को संजोने और उसे पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने की एक याद दिलाता है। यहाँ की यात्रा अविस्मरणीय शांति का एक पल है। क्योमिजू डेरा मंदिर क्योटो के ऊपर उठता है। इसका लकड़ी का मंच पहाड़ी पर बाहर निकला हुआ है। एक भी कील के बिना बना यह जापानी बढ़ईगिरी का एक मार्वल है। मंदिर का नाम पवित्र जल नीचे ओटोवा झरने से आता है, जहां आगंतुक सौभाग्य और आशीर्वाद के लिए पानी पीते हैं। वेरांडा से क्योटो आपके नीचे फैला हुआ है। बसंत में चेरी ब्लॉसम्स, शरद ऋतु में ब्लेजिंग मेपल्स। हिगाशियामा की संकरी गलियों से ऊपर की यात्रा पारंपरिक दुकानों और लाइवली एनर्जी से भरी है। यह वॉक अनुभव का उतना ही हिस्सा है जितना कि मंदिर खुद। क्योमिजू डेरा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो करुणा की देवी कानन को समर्पित है। लोग यहाँ प्रार्थना करने, सोचने और ब्रेथ टेकिंग व्यूज का आनंद लेने आते हैं। मंदिर एक जगह है जहाँ विश्वास और प्रकृति हार्मनी में मिलते हैं। इसकी उपस्थिति आध्यात्मिक और वास्तुशिल्प दोनों है, जो मानव रचनात्मकता का एक टेस्टमेंट है। क्योमिजू डेरा का दौरा करना एक मूविंग एक्सपीरियंस है, एक जो आपके जाने के बाद भी लंबे समय तक रहता है। यहाँ आप स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सस्पेंडेड महसूस करते हैं। यह उस सुंदरता की याद दिलाता है जिसे दुनिया के साथ हार्मनी में बनाया जा सकता है। अरशियामा बंबू ग्रोव क्योटो के पश्चिमी किनारे पर एक अलग दुनिया है। हजारों ऊंचे बांस के डंठलों के बीच चलते हुए आप हरे प्रकाश और हल्की ध्वनि में घिरे होते हैं। हवा पत्तियों को सरसराती है, बांस धीरे से खटखटाता है। जापान के लिए एक अद्वितीय साउंडस्केप। रास्ता छोटा लेकिन जादुई है। सुबह की शांति में सबसे अच्छा आनंद लिया जाता है। यहाँ प्रकृति की सुंदरता और शांति ओवरवेलमिंग है। जापानी संस्कृति में बांस शक्ति और पवित्रता का प्रतीक है। ग्रो के माध्यम से टहलना एक आध्यात्मिक यात्रा है, प्रकृति से फिर से जुड़ने का एक मौका।
अनुभव सरल, सीरीन और अनफॉरगेटेबल है। बांस का ग्रो क्योटो का प्राकृतिक कैथेड्रल है, शांत, शक्तिशाली और टाइमलेस। फुशिमी इनारी श्राइन अपने चमकीले लाल टोरी गेट्स की अंतहीन सुरंगों के लिए प्रसिद्ध है। ये गेट्स माउंट इनारी तक जाते हैं, जिससे एक सररियल, पवित्र मार्ग बनता है। प्रत्येक गेट व्यक्तियों या व्यवसायों द्वारा दान किया जाता है। उनकी इच्छाएं और धन्यवाद काली स्याही में लिखे होते हैं। लोमड़ी की मूर्तियां, देवता इनारी के संदेशवाहक, रास्ते में कतारबद्ध हैं। शिखर तक की चढ़ाई स्टनिंग व्यूज और आध्यात्मिक यात्रा का एहसास कराती है। सिंदूरी गेट्स और हरे जंगल का कॉन्ट्रास्ट ब्रेथ टेकिंग है। चाहे आप थोड़ा चलें या शीर्ष पर चढ़ें, अनुभव मेस्मराइजिंग है। फुशिमी इनारी आशा, विश्वास और क्योटो की एंड्यूरिंग स्पिरिट का एक जिंदा प्रतीक है। यह एक मस्ट सी है जो जापान के दिल को कैप्चर करता है। ग्योन क्योटो का आइकॉनिक गेशा डिस्ट्रिक्ट है, जहां परंपरा जिंदा है। इसकी संकरी गलियां और लकड़ी के घर लालटेन की रोशनी में चमकते हैं, जो पुराने जापान की याद दिलाते हैं। आपको शायद एक गेको या माइको की झलक मिल जाए, जो एक्सक्विजिट किमोनोस पहने हुए अपने अपॉइंटमेंट्स पर ग्रेसफुली जा रही हो। ग्योन कबूकी थिएटर्स और फाइन डाइनिंग का भी घर है। कला, इतिहास और कुजीन का मिश्रण। शिराकावा नहर विलो पेड़ों से भरी चेरी ब्लॉसम सीजन में विशेष रूप से सुंदर होती है। आगंतुकों को गेइशा की प्राइवेसी और डिग्निटी का सम्मान करने की याद दिलाई जाती है। ग्योन की खोज एलिगेंस, आर्टिस्ट्री और लिविंग ट्रेडिशन में एक यात्रा है। यहाँ अतीत को सिर्फ याद नहीं किया जाता है, यह हर रात परफॉर्म किया जाता है। ग्योन क्योटो का धड़कता सांस्कृतिक दिल है, रिफाइंड और अनफॉरगेटेबल। किमोनो क्योटो का परंपरा और कला का जिंदा प्रतीक है। ये रेशमी रोब्स, इंट्रिकेट पैटर्न्स के साथ हाथ से रंगे हुए प्रकृति और इतिहास की कहानियां बताते हैं। स्थानीय लोग और आगंतुक दोनों शहर की विरासत से जुड़ने के लिए किमोनोस पहनते हैं। रेंटल शॉप्स साधारण कॉटन से लेकर इलेबोरेट सिल्क तक सब कुछ देते हैं, जिससे अनुभव सभी के लिए सुलभ हो जाता है। जिस तरह से एक किमोनो पहना जाता है वह बहुत कुछ कहता है। उम्र, स्थिति और अवसर सब उसके फोल्ड्स में एनकोडेड होते हैं। एक पहनकर क्योटो में टहलना समय के माध्यम से एक पर्सनल जर्नी में बदल जाता है। किमोनो सुंदरता और सम्मान की एक मौन भाषा है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। उन्हें क्योटो की सड़कों पर देखना यह याद दिलाता है कि परंपरा यहां फल फूल रही है। किमोनो अतीत को वर्तमान में बुनता है, क्योटो को एलिगेंस से रंगता है। क्योटो में जापानी चाय समारोह हार्मनी और माइंडफुलनेस का एक अनुष्ठान है। एक साधारण टी हाउस में हर जेस्चर, मैचा को फेंटने से लेकर मिठाइयों को परोसने तक, सोचा समझा और सार्थक होता है। समारोह सुंदरता, सम्मान और उपस्थिति पर एक मेडिटेशन है। मेहमान एक छोटे से दरवाजे से अंदर आते हैं, बाहरी दुनिया को पीछे छोड़ते हुए। सेटिंग सीरीन है, एक स्क्रोल, एक फूल, पानी की आवाज। सभी इंद्रियां इंगेज होती हैं। दृष्टि, ध्वनि, स्वाद और स्पर्श। इसमें भाग लेना जापानी आतिथ्य की भावना और सादगी के प्रति सराहना को प्रकट करता है। चाय समारोह सिर्फ एक पेय से ज्यादा है। यह क्योटो की आत्मा में एक खिड़की है। यह किसी भी आगंतुक के लिए एक आवश्यक शांतिपूर्ण अनुभव है। क्योटो सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक अनुभव है जो आपकी आत्मा में रहता है। यहाँ प्राचीन परंपराएं हर दिन जी जाती हैं, गोल्डन मंदिरों से लेकर बांस के जंगलों तक। शहर का पुराने और नए, प्रकृति और संस्कृति के बीच का हार्मनी अद्वितीय है। हर मौसम नई सुंदरता लाता है, हर गली एक नई कहानी। क्योटो आपको धीमा करने, जुड़ने और खोजने के लिए आमंत्रित करता है। एक किमोनो पहने, एक चाय समारोह में शामिल हों, कलात्मक कुजीन का स्वाद लें, खुद को इसमें डुबो दें। क्योटो सादगी, सम्मान और संरक्षण का मूल्य सिखाता है। यह एक ऐसा शहर है जो प्रेरित करता है, शांत करता है और आपको वापस बुलाता है। क्योटो इंतजार कर रहा है, अपनी टाइमलेस मैजिक आपके साथ साझा करने के लिए तैयार है।